हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम करेंगे चाय पे चर्चा। जो हम चाय पीते हैं उसको पीने से क्या नुकसान होते हैं और उसके बजाय हम कौन सी हेल्दी चाय पी सकते हैं जिसको पीने से हमें नुकसान की जगह फायदे हो। बहुत अच्छी आयुर्वेदिक चाय मैं आप लोगों को बताऊंगी। सेम वैसी संतुष्टि आपको चाय पीने के लिए होगी जैसे आप सुबह उठ के ये दूध से बनी हुई चाय पत्ती से बनी हुई चाय पीते हो। तो जो हम चाय सुबह उठ के आदत बन गई है ना कि हर आदमी उठता है सुबह पहले एक कप चाय चाहिए होता है खाली पेट। जब हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकालती है और हम खाली पेट जब पानी पीते हैं तो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। तो एक तरीके से हमारी बॉडी सुबह खुद ही हमारी बॉडी ने हमारे शरीर को शुद्ध किया है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, ऊपर से खाली पेट सुबह उठते ही चाय पी लेते हैं। और कुछ कुछ लोगों का तो आजकल फैशन बन गया है कि बस खाली पेट चाय नहीं पीना है और मैदे से बनी हुई बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया या कुछ प्रिजर्वेटिव जो पैकेट वाले जो फूड होते हैं उनको चाय के साथ ले लेते हैं। मतलब पहले ही शरीर के अंदर इतनी गंदगी है, ऊपर से तुम उठ के ही ये गंदगी डाल रहे हो। तो हमें चाय को छोड़ना है और उसकी जगह हमें अच्छी सी आयुर्वेदिक चाय पीनी है जिसको पीने से हमें नुकसान की जगह फायदे हो। और जब हम ये दूध वाली चाय पीते हैं तो उससे तो हमारे शरीर में बहुत नुकसान होते हैं। पहला क्या होता है कि जब हम रात को क्या करते हैं, कई लोग कि रात भर काम करते रहते हैं, पढ़ते हैं या कुछ भी वैसी काम करते हैं तो चाय पीते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हम ये चाय पीते हैं वो हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए चाय पीते हैं कि हमें नींद ना आए, इसलिए बार बार चाय पीते रहते हैं। और जो हमारे शरीर का नेचुरल जो सिस्टम है, एक टाइम होता है कि नींद आ रही है, भूख लग रही है, तो हम उसको दबा देते हैं जिसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और धीरे धीरे जब नींद आदत ही पड़ जाती है तो उसके बाद हमारी नींद हमेशा के लिए खराब हो जाती है और उस सिस्टम ही ऐसे बन जाता है कि हमें टाइम से नींद नहीं आती है। कई लोग उसके बाद फिर दवाइयों का सहारा लेते हैं। ये हो गया। तो वैसे ही हमारे भारत में ज़्यादातर क्या है, गर्म इलाके हैं, लेकिन हम उस गर्म इलाके में भी बार बार चाय पीते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में हीट बढ़ जाती है, एसिड बन जाता है और शरीर में गर्मी ज़्यादा रहती है। अधिकतर लोगों को जवानी में देखा होगा पित्त ज़्यादा बनता है। पित्त बढ़ने की वजह से शरीर में क्या होता है, एसिडिटी बनती है, खट्टे डकार आते हैं, गैस बनती है। और दूसरा, जब हम बार बार चाय पीते हैं तो हमारी भूख को भी कम कर देती है। भूख को कम करेगी तो जो हमारे पेट में जो खाना पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं उनको मार देती है और हमारी भूख को कम कर देती है। जो शरीर का नेचुरल तरीका है खुद से भूख पैदा करने की, क्योंकि जब हमारे शरीर को खाना चाहिए होता है तो हमें खुद से भूख लगती है अंदर से, लेकिन हमने उस चाय पी के उस गलत आदत की वजह से उन एंजाइम्स को मार दिया है। अगला क्या होता है कि जैसे सुबह लोगों को आदत होती है कि हमें फ्रेश नहीं होते हैं हम लोग, पहले हमें चाय चाहिए होती है। उस समय तो थोड़ा वो हलचल पैदा करके हमारी आंतों में जो गैस है उसको इधर उधर ले जाके लगता है कि प्रेशर बन रहा है, लेकिन नहीं, वो आपकी आंतों को शुष्क बना रहा है, उसकी जो नमी है उसको ख़त्म कर रहा है। तो उस वजह से क्या होता है कि आपके शरीर को वैसी आदत पड़ जाती है कि जब तक चाय नहीं पी तब तक आपका पेट साफ नहीं होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको पेट साफ नहीं होता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि इस चाय पीने की आदत से छुटकारा पाना है, क्योंकि जो इसमें ये कैफीन होता है वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है, चाहे माइंड को हो, चाहे डाइजेशन सिस्टम को हो, चाहे हमारे पेट साफ होने की समस्या से हो। और शरीर में गर्मी ज़्यादा पैदा करती है, गैस बनाती है, एसिडिटी बनाती है, अपच की समस्या बनाती है, बहुत सारे इसके नुकसान हो जाते हैं। तो यदि हम इस चाय से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें एक आयुर्वेदिक चाय कौन सी है। देखो, घर में अधिकतर क्या होता है कि हमारे अगल बगल बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको हम अपनी चाय के साथ यदि उन पेड़ पौधों की पत्तियों को डालेंगे तो वो हमारे लिए दवाई का काम करेगा। वो हमारे पूरे सिस्टम को अच्छे से काम करने के लिए एक्टिव करेगा और जो हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको भी बाहर निकालने का काम करेगा। अब हमारे घर में तो मेरे पास एक गमला था, उसमें एक खुद से हमने अनार खाया होगा, बीज गिरा होगा, तो एक अनार का छोटा सा पौधा हो गया है। तो उसमें वो पौधा उगा हुआ है तो मैंने उसको उखाड़ के नहीं फेंका, क्योंकि गमला छोटा सा है तो क्या होगा कि उसमें वो नहीं बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए ग्रोथ के लिए जगह कम पड़ जाएगी। तो मैंने हटाया नहीं, मैंने कहा जब तक ये है इसका हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैं जब सुबह उठती हूँ अपनी चाय में उसको उसके पत्तों को डाल देती हूँ। ये हमारी चाय पत्ती का ग्रीन टी का काम करेगा।
अब ग्रीन टी भी आजकल धंधे बन गए हैं कि पैकेट में आ रहे हैं, उनमें भी तो केमिकल है, वो ख़राब नहीं हो रहे हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव पड़ा हुआ है, क्योंकि वो ख़राब नहीं होते हैं। और जो हमारे पास है उनको नेचुरल तरीके से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने वो अनार का पौधा लगा के मैं सुबह जब चाय बनाती हूँ तो थोड़ा सा 2-4 पत्ते उसके डाल देती हूँ। फिर हमने जैसे कभी जामुन खाए होंगे सीज़न के टाइम पे, तो वहाँ पे एक ऐसी गमला पड़ा होता, क्या पता उसमें बीज खुद पड़ गया होगा, तो खुद से वहाँ पे पौधा जमा हो गया। तो मैं सुबह उठ के उसको भी मैंने फेंका नहीं, उसको भी मैंने जो कोमल पत्ते होते हैं 1 या 2 पत्ते, थोड़ा कड़वा होता है, बहुत ज़्यादा मत डालना क्योंकि आप लोगों को तो मीठा पीने की आदत है, और जब मीठा पीने की आदत होती है तो कड़वा तो हम लोगों को पसंद होता ही नहीं है। और कड़वा खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर की गंदगी कड़वे से ही बाहर आती है। जितना हम मीठा खाएंगे उतना शरीर नाजुक बनता रहेगा, जितना हम मीठे के साथ साथ तीखे के साथ साथ कड़वा भी खाएंगे उतने हमारे शरीर को न्यूट्रिशन भी मिलेंगे, शरीर के टॉक्सिन्स भी रिलीज़ होंगे। तो इसीलिए करेले को भी बोलते हैं कि बहुत हेल्दी होता है। वैसे ही जामुन के पत्ते भी बहुत हेल्दी होते हैं। अब डायरेक्ट तो कोई नहीं खाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो ग्रीन टी बनाएंगे उसमें यूज़ कर लेंगे। अब हम ग्रीन टी नेचुरल तरीके से बनाओ। आप लोगों के पास अगल बगल बहुत सारे जैसे अमरूद के पत्ते हो गए, ये जो भी होते हैं, हर जड़ी बूटी हमारी आयुर्वेद के हिसाब से हर तरीके के हमारे क्या है, औषधियाँ हैं। अब बहुत ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाल दो। जिन चीज़ों का आपको पता है, अनार का पेड़ सब जगह होता है, नहीं भी होता है, तो जैसे जिसके पास नेचुरल है ग्रीन टी तो उसको डालो, नहीं है तो चलो बाज़ार का जो है उसी को डाल सकते हो। तो मैं कैसे बनाती हूँ अपनी चाय को, तो मैं आप लोगों के साथ भी अपनी इस चाय को शेयर करती हूँ। तो ये हमारी चाय बनने का प्रोसेस शुरू हो गया है। ये मैंने आधा से पौन गिलास पानी का डाला इंडक्शन स्टार्ट करने के बाद। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच से कम अजवाइन, क्योंकि मैं एक इंसान के हिसाब से बना रही हूँ, तो उस हिसाब से पानी के हिसाब से इस अजवाइन, और ये सौंफ उतना ही गया अजवाइन, और थोड़ा सा सौंफ ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हम लेंगे ये अनार के पौधे से कुछ पत्तियाँ, जो कोमल कोमल पत्तियाँ हैं उसकी पत्तियाँ लेंगे। और फिर ये हमारा जामुन का पेड़ तो नहीं है अभी, तो ये पौधा ही है क्योंकि छोटे छोटे हैं। तो इसमें से जो कोमल पत्ती है, अभी मैं एक आदमी के हिसाब से बना रही हूँ तो एक ही पत्ती मैंने ली है, थोड़ा सी मैंने अनार के पौधे से पत्तियाँ ली है। अब इन दोनों को मैं अच्छे से धुल के, इनको जो धूल मिट्टी लगी हुई है इनको साफ़ करने के बाद, मसलने के बाद इस पानी के ऊपर डाल दूँगी। और जैसे हम चाय को खौलाते हैं वैसे ही हम इसको भी पकाएंगे। जैसे चाय बनती है ना उबलते हुए, वैसे हम इसको पकाएंगे। 5 से 3-4 मिनट में पक जाएगा। और फिर इसके बाद हम थोड़ा सा कुछ बूंदे नींबू की डाल के, और इसमें शुगर भी ऐड नहीं करना है क्योंकि हम शुगर करेंगे तो फिर अनहेल्दी हो जाएगा। तो खांड है किसी के पास तो आप खांड डाल सकते हैं, नहीं तो ये हमारी नेचुरल ग्रीन टी तैयार हो गई है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखेगी, हमारे पेट को अच्छे से साफ़ करेगी, और बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हमारे इस ड्रिंक के हो जाएंगे। और इस तरीके से यदि आप सुबह चाय की शुरुआत करते हो तो दिन में कोई भी आपके पेट से संबंधित रोग